जम्मू कश्मीर की खबर की करते हैं। किश्तवाड़ में 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। आतंकियों की मदद के आरोप में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। किश्तवाड़ में तीसरे दिन आतंकियों की तलाश जारी है। किश्तवाड़ में कल बता दें आपको कि जंगल के इलाके में आतंकियों का सामान मिला था। उसमें खाने पीने का सामान था, राशन था, गैस सिलेंडर, कपड़े, तमाम चीजें थी। और आज जिन लोगों पर शक है कि उन्होंने आतंकियों की मदद की है, उन लोगों की तलाश के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया है। अब उनसे ये पूछताछ की जाएगी कि उन्होंने किस तरह से आतंकियों की मदद की है। अगर इन्होंने मदद की है तो कैसे मदद की, क्या मदद की है। अब इन लोगों को हिरासत में लेकर, संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। एक माँ ने देश सेवा के लिए जिस बेटे को सरहद पर भेजा था, उस माँ ने कभी नहीं सोचा होगा कि उसका बेटा एक दिन तिरंगे में लिपट कर वापस आएगा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में ऑपरेशन त्रासी के दौरान आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में हवलदार गजेंद्र सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए। शहीद जवान गजेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। इस खबर को जिसने भी सुना वो स्तब्ध रह गया। हवलदार गजेंद्र सिंह का पूरा गांव शोक में डूबा है। पत्नी को जैसे ही पता चला कि उनके पति ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी है, वो बेसुध होकर जमीन पर गिर गई। दरअसल जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा एजेंसियों को आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। पता चला था कि किश्तवाड़ के जंगलों में जैश-ए-मोहम्मद के 2 से 3 आतंकी छिपे हैं। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हुई और जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। तभी आतंकवादियों और सुरक्षा एजेंसियों के बीच में मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में हवलदार गजेंद्र सिंह शहीद हो गए। इसके अलावा सेना के 8 जवान भी घायल हुए हैं। आतंकियों को पकड़ने के लिए सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों की टीमें ड्रोन और स्नीपर डॉग्स के साथ सर्च ऑपरेशन चला रही है। यह ऑपरेशन अब भी जारी है। किश्तवाड़ के जंगलों में घेराबंदी की गई है। जाहिर है कि सेना ने आतंकियों के अड्डों का पता लगा लिया है और अब आतंकियों को खत्म करने के लिए लगातार दिन रात ये ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें कि शहीद हवलदार गजेंद्र सिंह उत्तराखंड के कपकोट के रहने वाले थे। 2004 में ही वो देश सेवा के लिए सेना में शामिल हो गए थे। फिलहाल वो भारतीय सेना की 2 पैरा कमांडो यूनिट में तैनात थे। गजेंद्र सिंह अपने पीछे अपनी एक पत्नी और 2 बेटों को छोड़ गए हैं। वो अपने घर के एकमात्र कमाऊ सदस्य थे। उत्तराखंड के दूर दराज के इलाके से आने वाले वीर शहीद गजेंद्र का बदला देश मांग रहा है। सेना भी सख्त है, ऑपरेशन भी जारी है। देखना ये होगा कि जैश के इन आतंकियों की कमर सेना कैसे और कब तोड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जम्मू से गुरसिमरन इस वक्त साथ में जुड़े हुए हैं। गुरसिमरन, ये वही जगह है जहां से कल किश्तवाड़ से कुछ सामान आतंकियों का बरामद हुआ था। खाने पीने का सामान, राशन, तमाम चीजें बरामद हुई थी। क्या आप वहीं से लोगों को हिरासत में लेकर जिनसे पूछताछ की जा रही है? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। उसी इलाके से जो है 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है और सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि इन्होंने आतंकियों के कहने पर ही सुरक्षा बलों को इस बात की जानकारी दी थी कि यहां आतंकियों की हरकत है। सुरक्षा बलों को लगता है कि आतंकियों की तरफ से बेट तकनीक, यानी कि जो चारा डालकर अपने शिकार को बुलाने वाली तकनीक का सहारा लिया गया है। इन लोगों को यह बताया गया कि वो पुलिस या सुरक्षा बलों को जाकर बताया। उसके बाद जब सुरक्षा बल आए तो घात लगाकर बैठे आतंकियों ने उन पर यूबीजीएल फायरिंग कर दी। अब लगातार जो है इन दोनों से पूछताछ जारी है। ये स्थानीय नागरिक हैं। ये हमें जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के सूत्र बता रहे हैं। अब लगातार इस मामले की जांच जारी है क्योंकि ऑपरेशन का तीसरा दिन है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी आज मौके पर मौजूद हैं। आईजी जम्मू जोन भीमसेन टूटी और उनके साथ साथ आईजी सीआरपीएफ जीके राव दोनों ग्राउंड पर मौजूद हैं। कल हमने देखा कि भारतीय सेना के उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा और उनके साथ साथ भारतीय सेना की 16 कोर के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल पीके मिश्रा दोनों जो है वो ऑपरेशन साइट पर गए थे, जायजा लिया और ऑपरेशन को तीव्र करने के आदेश दिए गए थे। आतंकी उस सुरक्षा घेरे को तोड़कर भाग चुके हैं जो पहले दिन लगाया गया था। अब पूरे इलाके में खोज जारी है कि इन जैश के आतंकियों को जल्द से जल्द मार गिराया जाए, क्योंकि अगर ये आतंकी जिंदा रहते हैं तो और किसी बड़े आतंकी हमले की प्लानिंग जो है वो कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर की खबर की करते हैं। किश्तवाड़ में 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। आतंकियों की मदद के आरोप में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। किश्तवाड़ में तीसरे दिन आतंकियों की तलाश जारी है। किश्तवाड़ में कल बता दें आपको कि जंगल के इलाके में आतंकियों का सामान मिला था। उसमें खाने पीने का सामान था, राशन था, गैस सिलेंडर, कपड़े, तमाम चीजें थीं। और आज
जिन लोगों पर शक है कि उन्होंने आतंकियों की मदद की है, उन लोगों की तलाश के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया है। अब उनसे ये पूछताछ की जाएगी कि उन्होंने किस तरह से आतंकियों की मदद की है। अगर इन्होंने मदद की है तो कैसे मदद की, क्या मदद की है। अब इन लोगों को हिरासत में लेकर, संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। एक माँ ने देश सेवा के लिए जिस बेटे को सरहद पर भेजा था, उस माँ ने कभी नहीं सोचा होगा कि उसका बेटा एक दिन तिरंगे में लिपट कर वापस आएगा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में ऑपरेशन त्रासी के दौरान आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में हवलदार गजेंद्र सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए। शहीद जवान गजेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। इस खबर को जिसने भी सुना वो स्तब्ध रह गया। हवलदार गजेंद्र सिंह का पूरा गांव शोक में डूबा है। पत्नी को जैसे ही पता चला कि उनके पति ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी है, वो बेसुध होकर जमीन पर गिर गई। दरअसल जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा एजेंसियों को आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। पता चला था कि किश्तवाड़ के जंगलों में जैश-ए-मोहम्मद के 2 से 3 आतंकी छिपे हैं। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हुई और जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। तभी आतंकवादियों और सुरक्षा एजेंसियों के बीच में मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में हवलदार गजेंद्र सिंह शहीद हो गए। इसके अलावा सेना के 8 जवान भी घायल हुए हैं। आतंकियों को पकड़ने के लिए सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों की टीमें ड्रोन और स्नीपर डॉग्स के साथ सर्च ऑपरेशन चला रही है। यह ऑपरेशन अब भी जारी है। किश्तवाड़ के जंगलों में घेराबंदी की गई है। जाहिर है कि सेना ने आतंकियों के अड्डों का पता लगा लिया है और अब आतंकियों को खत्म करने के लिए लगातार दिन रात ये ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें कि शहीद हवलदार गजेंद्र सिंह उत्तराखंड के कपकोट के रहने वाले थे। 2004 में ही वो देश सेवा के लिए सेना में शामिल हो गए थे। फिलहाल वो भारतीय सेना की 2 पैरा कमांडो यूनिट में तैनात थे। गजेंद्र सिंह अपने पीछे अपनी एक पत्नी और 2 बेटों को छोड़ गए हैं। वो अपने घर के एकमात्र कमाऊ सदस्य थे। उत्तराखंड के दूर दराज के इलाके से आने वाले वीर शहीद गजेंद्र का बदला देश मांग रहा है। सेना भी सख्त है, ऑपरेशन भी जारी है। देखना ये होगा कि जैश के इन आतंकियों की कमर सेना कैसे और कब तोड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जम्मू से गुरसिमरन इस वक्त साथ में जुड़े हुए हैं। गुरसिमरन, ये वही जगह है जहां से कल किश्तवाड़ से कुछ सामान आतंकियों का बरामद हुआ था, खाने पीने का सामान, राशन, तमाम चीजें बरामद हुई थी। क्या वहीं से लोगों को हिरासत में लेकर जिनसे पूछताछ की जा रही है? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। उसी इलाके से जो है 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है और सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि इन्होंने आतंकियों के कहने पर ही सुरक्षा बलों को इस बात की जानकारी दी थी कि यहां आतंकियों की हरकत है। सुरक्षा बलों को लगता है कि आतंकियों की तरफ से बेट तकनीक, यानी कि जो चारा डालकर अपने शिकार को बुलाने वाली तकनीक का सहारा लिया गया है। इन लोगों को यह बताया गया कि वो पुलिस या सुरक्षा बलों को जाकर बताया। उसके बाद जब सुरक्षा बल आए तो घात लगाकर बैठे आतंकियों ने उन पर यूबीजीएल फायरिंग कर दी। अब लगातार जो है इन दोनों से पूछताछ जारी है। ये स्थानीय नागरिक हैं। ये हमें जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के सूत्र बता रहे हैं। अब लगातार इस मामले की जांच जारी है क्योंकि ऑपरेशन का 3रा दिन है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी आज मौके पर मौजूद हैं। आईजी जम्मू जोन भीमसेन टूटी और उनके साथ साथ आईजी सीआरपीएफ जीके राव दोनों ग्राउंड पर मौजूद हैं। कल हमने देखा कि भारतीय सेना के उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा और उनके साथ साथ भारतीय सेना की 16 कोर के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल पीके मिश्रा दोनों जो हैं वो ऑपरेशन साइट पर गए थे, जायजा लिया और ऑपरेशन को तीव्र करने के आदेश दिए गए थे। आतंकी उस सुरक्षा घेरे को तोड़कर भाग चुके हैं जो पहले दिन लगाया गया था। अब पूरे इलाके में खोज जारी है कि इन जैश के आतंकियों को जल्द से जल्द मार गिराया जाए, क्योंकि अगर ये आतंकी जिंदा रहते हैं तो और किसी बड़े आतंकी हमले की प्लानिंग जो है वो कर सकते हैं।